मुबारक हो। ट्रांसफर और प्रमोशन दोनों मुबारक हो धर्मराज। आपकी मेहरबानी है जंगानिया साहब। एक काम है। फरमाइए। एक गुंडा है, उसने मुझे बहुत तंग कर रखा है। बस कुछ ऐसा कानून बढ़ाओ कि हमेशा के लिए वो मेरे रास्ते से हट जाए। सुमड़ी में कुमड़ी। एंटी सोशल एलिमेंट्स को खत्म करने के लिए मेरे कुछ असूल हैं। इनकाउंटर में मरवा दो या लॉकअप डेथ। शाबाश। जरा उसका नाम और पता तो बताइए। बस्ती में रहता है, उसका नाम है विक्रम। आपका काम हो जाएगा। सुमड़ी में कुमड़ी कहाँ है? कहाँ है? कबड्डी खेलूंगा, कबड्डी। वो घर है विक्रम साहब का। साहब, एक गुंडे को साहब कहता है, साफ कर दूंगा। जो कुछ लाए हैं चुपचाप खामोशी से अंदर रख दो। सर, विक्रम जी अलग ढंग के आदमी हैं। अगर उनकी परमिशन ले लें तो। पहले जाकर अंदर रखो। सर, अगर ये नेक काम आप अपने हाथों से करें तो। What? सर, आप तो होली दिवाली आते हैं, लेकिन हमको तो अक्सर आना पड़ता है। विक्रम साहब आ गए, इनकी परमिशन लेके रखते हैं। विक्रम साहब, सुमड़ी में कुमड़ी कील थी, बहुत दिनों से चुभ रही थी। ए, तेरा नाम विक्रम है? हाँ, क्या काम है? तेरे घर की तलाशी लेनी है। उससे पहले आप सबकी तलाशी लेनी होगी। शाबाश! Shut up! तुम कानून की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। मैं कानून की आंखों में कैसे धूल झोंक सकता हूँ? कानून की आंखों पर तो पट्टी बंदी होती है। वेरी गुड इडियट्स! हमें शक है कि तुमने अपने घर में कुछ छुपा रखा है। और मुझे शक है कि आप मेरे घर में कुछ छुपाने आए हैं। कमाल है, इनको कैसे पता चल गया सर कि हम लोग इनके घर में गांजा अफीम छिपाकर बरामद करने वाले हैं? रख अंदर रख। खबरदार, जो अंदर रखा तो जो कुछ भी जेब में है नीचे गिरा दो। और कुछ सिगरेट पैकेट उठा क्यों लो। गिरा दिया? अब बताओ किसको किसकी तलाशी लेनी चाहिए? जर्नैल सिंह, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऐसा काम करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? सर, आप ही ने तो कहा है। मैं तुम दोनों को सस्पेंड करता हूँ। और मुझे क्यों सर? हाँ ठीक है, तुम्हें नहीं। तुम्हें सस्पेंड करता हूँ जर्नैल सिंह। अकेला मुझे सर? सस्पेंशन मीन सस्पेंशन। थैंक यू सर। चाहिए आप लोग अपना अपना काम कीजिए। चलो भाई, चलो। तू जीप के अंदर बैठ और तुम पीछे पैदल आओ। पैदल? ला 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 ला। सुमड़ी में कोमड़ी, तेरा ही रिवॉल्वर है। घबराओ मत। मेरा पहला असूल यह है डीएसपी साहब कि मैं किसी नंगे आदमी को नहीं मारता। और आज तो तूने अपनी खाकी लंगोट भी नहीं पहनी। मेरा दूसरा असूल यह है कि मैं किसी निहत्थे आदमी को नहीं मारता। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुझे तेरी रिवॉल्वर वापस कर दूंगा। और मेरा तीसरा असूल यह है कि मैं किसी को उसके घर पर नहीं मारता। मगर क्या करूं, बाहर तो पुलिस है, मुझे यही मारना पड़ेगा। विलायती फौरन शराब। फू। हिलना मत, नहीं तो गोली चल जाएगी। डिस्कियां। इस उम्र में सूप से नहाना नहीं अच्छा, रेप का बच्चा। मुंह बंद, मुंह बंद रखो। साबुन अंदर घुस जाएगा और भेजा फट जाएगा।
मुझे साइलेंट पिक्चर्स पसंद नहीं। चिल्लाओ, चीखो, मुझे एक्शन पसंद है, एक्शन। ये डायलॉग तुमने कभी किसी को कहा था? नहीं याद आया? 15 साल पहले। मैं उसी माँ का बेटा हूँ। मासूमों को मारने के लिए तेरे पास इस रिवॉल्वर का लाइसेंस है, मगर तुझ जैसे पापियों को मारने के लिए मेरे पास मेरी माँ का दिया हुआ ये लाइसेंस है। नहीं, मुझे मत मारो। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। देगा? हाँ दूंगा। जो मांगूंगा देगा? हाँ जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मुझे मेरी माँ चाहिए। हाँ, इसके अलावा और कुछ मांग ले मैं तुम्हें दूंगा। मुझे मेरी माँ की खुशियाँ, उसका घर चाहिए। इसके अलावा और कुछ मांग ले मैं तुझे दूंगा। मुझे मेरा पता, मेरा नाम चाहिए। हरामजादे, खाकी वर्दी किसी औरत की इज्जत लूटने के लिए नहीं, बल्कि किसी अबला की लाज बचाने के लिए पहनी जाती है। गोली मत चलाना, मुझे मत मारो। नहीं मारूंगा। थैंक्स। मैं तुझे अपने हाथों से नहीं मारूंगा। मैनी थैंक्स। तू खुद अपने आप को मारेगा। मुंह खोल। पी, मरते दम तक पी। अंकल, अब तक कहाँ थे? मेरे पापा को ढूंढने गए थे और वो नहीं मिले। अंकल, आपके पापा भी नहीं है ना? मेरे कम से कम माँ तो है। आज मैं आपको अपनी मम्मी के बारे में बताऊंगी। अब मुझे डर नहीं है कि आप मुझे वहीं छोड़ आएंगे। मम्मी, वही है। मम्मी, मम्मी, मम्मी। नहीं नहीं, घबराइए नहीं, आराम से लेट जाइए, लेट जाइए। इनकी शादी कब हुई? नहीं हुई। फिर मिनी? इसके एक्सीडेंट होने के 3 महीने बाद मालूम हुआ ओके। कि ये मां बनने वाली है, मगर इसके गर्भवती होने का कारण कौन था मैं नहीं जानता। ये तो वही बता सकती है, और ये वो तभी बता सकती है जब इसकी याददाश्त वापस आ जाए। सॉरी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर साहब, क्या इनकी याददाश्त वापस आ सकती है? इस दुनिया में सिर्फ मुर्दे को ही जिंदा नहीं किया जा सकता। अगर सही इलाज हो तो कौन सी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। मगर क्या डॉक्टर साहब? इनके इलाज पर खर्च बहुत होगा। पैसे की परवाह मत कीजिए डॉक्टर साहब, इलाज में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलो, और गाड़ी में बैठो, मैं भी आता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर साहब, कुछ सीरियस तो नहीं? नो नो, नॉट एट ऑल। कल रिपोर्ट देकर बता दूंगा, डोंट वरी। थैंक यू। अरे अरे सेट प्ले। मैं डॉक्टर को लेके आती हूँ। जी, एक्सक्यूज मी सिस्टर, अभी अभी जो लड़की व्हीलचेयर पर गई है, कौन है वो? वो एक जर्नलिस्ट थी, अपने
अपनी याददाश्त खो बैठी है, पागल हो गई है बेचारी। ओह ऐसी। लेकिन उसे यहाँ लाया कौन? उसका बाप। क्या वो ठीक हो जाएगी? चांसेस तो पूरे हैं। दरअसल उसका ठीक इलाज होना बहुत जरूरी है। क्यों? बेचारी की एक बेटी भी है, उसे भी नहीं पहचान सकती। उस लड़की का बाप कौन है ये भी उसे याद नहीं। जब ठीक हो जाएगी तभी पहचान पाएगी कि उसकी लड़की का बाप कौन है। एक्सक्यूज मी। किस लिए याद किया बॉस? विक्रम, क्या जंगाने ने फिर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम? किरण जिंदा है। किरण? हाँ, वही जर्नलिस्ट। मैंने सोचा था वो उसी दिन मर गई, मगर वो अभी तक जिंदा है। पागल हो गई है, लेकिन आज उसे मरना है। वो है कहाँ? डॉक्टर नायडू के अस्पताल में, रूम नंबर? रूम नंबर 28। जब पागल ही हो गई तो उसे मरवाने की क्या जरूरत? चोट खाया हुआ सांप और मार खाया हुआ जर्नलिस्ट दोनों बहुत खतरनाक होते हैं। एक डस कर बदला लेता है, दूसरा कलम से। विक्रम, अगर वो बच गई तो मैं मारा जाऊंगा। कहीं का नहीं रहूंगा मैं। आपके उससे इतने डरने की वजह क्या है बॉस? आपने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। नहीं विक्रम, तुम नहीं जानते उस दिन क्या हुआ था। तुम तो सिर्फ उसे उठा कर लाए। उससे पहले और उसके बाद क्या हुआ सिर्फ मैं जानता हूं। ये सच नहीं, गंदगी है, गंदगी। अगर सच गंदा है तो इसमें मेरा क्या कसूर? तुम्हें मेरे बारे में ये सब लिखने का हक किसने दिया? मेरे पेशे और मेरे कलम ने। तुम्हारा पेशा? अरे तुम्हारा पेशा और तुम्हारा कलम तो एक बोतल विस्की और डिनर पर बिक जाते हैं, समझी? होंगे कुछ जो बिक जाते हैं। मेरे कलम के पीछे मेरा जमीर है। अच्छा, तो आपने अपना ये जमीर चंगानिया को कितने में बेचा? मेरा जमीर जमीन का टुकड़ा नहीं है जो आप या जंगानिया खरीद बेच सकें या गरीबों की बस्ती की तरह उजाड़ फेंकें। ओह, I see। तो ये गर्मी पैसे की नहीं, ये गर्मी उस गोल्ड मेडल की है जो सरकार ने तुम्हें दिया। और अगर आप अपने पैसे की गर्मी दिखाना चाहते हैं तो गलत जगह आए हैं रंजीत साहब। नाउ गेट आउट। अगर मुझे पैसे की गर्मी दिखाना होता तो ये अखबार, ये प्रेस अभी इसी वक्त खरीद लेता और तुम्हें धक्के मार मार कर बाहर निकाल देता। आप जो कर सकते हैं वो सब इस अखबार में दर्ज है। हिम्मत हो तो और भी अखबार है, उनमें से किसी एक को खरीद कर छपवा दीजिए कि ये सब गलत है या अदालत का दरवाजा खटखटाइए। रनिंग कमेंट्री बंद कर। अगर कल सुबह तूने अपने अखबार में माफीनामा नहीं छापा और अपने अल्फाज वापस नहीं लिए तो जिंदगी भर तुझे ये अफसोस रहेगा कि तूने कलम को हाथ क्यों लगाया। क्यों? क्या कर लोगे तुम? मैं तुझे बता दूंगा कि तुझ जैसी औरतों की सही जगह मर्दों के बिस्तर में है और उनका सही इस्तेमाल। अब बोलो विक्रम, अगर उसे जिंदा छोड़ दिया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसे खत्म करना ही पड़ेगा बॉस। बिल्कुल। नहीं, क्या है अंकल? चल आज मैं तुझे तेरे पापा से मिलवाता हूँ। बॉस, बॉस। क्या बात है विक्रम, इतनी रात गए क्यों आए? क्योंकि राज की बातें रात के सीने में ही महफूज रहती है। ये क्या कह रहे हो तुम? जानते हो ये लड़की कौन है? मुझे तो कोई सड़क से उठाई हुई लगती है। सड़क से उठाई हुई नहीं बॉस, हमारी वजह से सड़क पर लाई गई। ये क्या रनिंग कमेंट्री है? ये रनिंग कमेंट्री नहीं है, ये तुम्हारी बेटी है। कौन कहता है ये मेरी बेटी है? वो काली रात कहती है जिसके घिनौने पन्ने तुमने खुद मेरी आंखों के सामने खोल दिए थे। नॉनसेंस। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो?
जानता हूं बॉस। मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रहा हूं जो शेर को भी लगाम दे सकता है। जिस शेर से सारी दुनिया डरती है। अच्छा हुआ तुम्हें ये याद है। और मैं ये भी जानता हूं कि मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रहा हूं जो अपने अपमान का बदला लेने के लिए किसी की जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। विक्रम! तुम्हारा गुस्सा पेड़ से है बॉस। इस मासूम फूल को क्यों सजा दे रहे हो? क्या मतलब? मैं इस बच्ची के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। क्या गारंटी है कि ये मेरी बेटी है? ये लड़की कौन है बॉस? ये मेरी बेटी है। मतलब मेरी अपनी बेटी है। इसकी क्या गारंटी है बॉस? विक्रम! बस यही मैं दिखाना चाहता था बॉस कि इस माँ को जब इस बात पर इतना गुस्सा आ सकता है तो इस बच्ची को जन्म देने वाली माँ को इस बात पर उतना ही गुस्सा आ सकता है। दुनिया में माँ पहले पैदा हुई फिर यकीन। एक माँ के यकीन को झूठा कहने का हक न तुम्हें है न तुम्हारे बाप को जिसने तुम्हें जन्म दिया। क्यों जी? ये क्या कह रहे हैं? हाँ बहन जी, प्रीति प्यार का फूल है तो मिनी पाप का फल है। आपके पति के पाप का। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, इन्होंने कल खुद मुझे बुलाकर पैसे दिए और कहा कि इसकी माँ को खत्म कर दो। रनिंग कमेंट्री बंद कर कभी नहीं। मैं जानता हूँ तू मेरा घर उजाड़ना चाहता है। मुझे मेरी बीवी से अलग करना चाहता तू। पता नहीं कहां से किसी को उठा लाया। इस यतीम की माँ का रिश्ता मुझसे जोड़ना चाहता है। लगता है तू मेरे दुश्मनों से मिल गया है। देख लिया ना बॉस, हथियार हाथ बदलते ही किस्मत भी बदल जाती है। मैं आखिरी बार कहता हूं, इस बच्ची को अपना लो। हरगिज नहीं। हरगिज नहीं। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं। तुम तो मुझे अंदर ले जाने वाले थे। आज नहीं, ऐसे नहीं। ओके, आप कहते हैं तो किरण का इलाज सीक्रेट ही रखेंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ है। डॉक्टर साहब, इसके लिए कुछ ज्यादा भी खर्च करना ना पड़ेगा। ना ना ना, बेचारी किरण की कहानी सुनने के बाद मैंने फैसला किया है कि उनका इलाज मैं मुफ्त करूंगा। शुक्रिया। नमस्ते जी। नमस्ते। कौन हो तुम? ऐसे क्या देख रही हो? आप बहुत हैंडसम हैं। ये कहने के लिए इतनी दूर आई हो? आपसे 10 मिनट बात करनी थी, प्राइवेट में। क्या बात करनी है? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वाह, बहुत अच्छा है। क्या ये आपका घर है? नहीं, गेस्ट हाउस है मेरा। घर छोड़कर गेस्ट हाउस में क्यों रहते हैं? रनिंग कमेंट्री बंद करो और काम बोलो। क्या है? मैं बैठ सकती हूँ? हाँ? कौन हो तुम? ये गिलास पानी मिलेगा? देखिए, हाँ। आइस वाटर लाना। लीजिए। थैंक्स। इस नहीं है क्या? अच्छा, तो आपको एसी भी चाहिए? हाँ? ठंडक हो तो जरा ठंडी ठंडी बातें आराम से हो सकती हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो तुम। मेरी माँ कहती है बड़ों से ऐसी ही बातें करनी चाहिए। कौन है तुम्हारी माँ? मेरे पापा की बीवी। तुम्हारे पापा कौन है? उन्हीं के लिए तो आई हूँ। कहाँ रहते हैं तुम्हारे पापा? नहीं मालूम। नहीं मालूम? मेरे पापा कौन है ये आज तक मुझे नहीं मालूम। क्या तुम्हारे पापा कौन है तुम्हें मालूम नहीं? आपके पापा कौन है आपको मालूम है? क्यों नहीं? आपके बच्चे जानते हैं आप उनके पापा हैं। ए, रनिंग कमेंट्री बंद करो और क्यों आई हो बोलो। अब मुझे पता चल गया कि मेरे पापा कौन है, लेकिन मेरे पापा को अभी तक पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ। हम एक दूसरे से मिल भी चुके हैं। बेटी ने बाप को पहचान लिया, फिर भी बाप ने बेटी को नहीं पहचाना। इसका मतलब तेरा बाप बहुत बड़ा बेवकूफ है। आपने ठीक कहा। आखिर वो है कौन? वो तो आप ही हैं। मैं? हाँ, मेरा नाम मिन्नी है। मैं तुझे नहीं जानता। आप कैसे जानेंगे? आप तो मेरी मम्मी को धोखा देकर चले गए थे। कौन है तेरी माँ? किरण। हाँ, जर्नलिस्ट किरण। वो
वो पागल हो गई है। डॉक्टर कहते हैं कि आपको देकर ही उसकी याददाश्त लौट सकते हैं, इसलिए मैं आपको लेने आई हूँ। चलिए पापा। ना मैं तेरा बाप हूँ, ना तू मेरी बेटी। तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। मेरी आंखों में देकर कहिए पापा, मुझे सीने से लगा कर कहिए कि आपको और मेरा कोई रिश्ता नहीं। बत्ती चली जा रही है। आइंदा कभी आने की कोशिश की या मेरे साथ कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझी? चल जा। वो अचानक हॉस्पिटल से गायब हो गई सर। हम भी काफी परेशान हैं और उसे तलाश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस में तो कंप्लेन कर सकते हैं ना? नहीं सर, डॉक्टर ने मना किया है। अस्पताल की इज्जत का सवाल है। आई सी। तो आप लोग नहीं जानते वो कहाँ चली गई? जी नहीं।